लेडीज सूट का बिजनेस कैसे शुरू करें, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में कपड़े का बिजनेस सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहता है और हमेशा ट्रेंड में रहेगा। और अगर वो बिजनेस स्पेशली लेडीज़ कपड़े का हो तो और भी ज़्यादा चलता है। लेडीज सूट का बिजनेस कई तरीके से आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर बन के कर सकते हैं, होलसेलर बन के कर सकते हैं, रिटेलर बन के कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर बन के अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। साथ ही होलसेलर बन के भी स्टार्ट करने जाएंगे तो बहुत कुछ लाख रुपए तो आपको खर्च अच्छे खासे करने पड़ जाते हैं। पर अगर आप रिटेलर बन के स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होता है ये कि कुछ हज़ार रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं या फिर आप लाखों रुपए लगा कर भी शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कम बजट से भी शुरू कर सकते हैं या फिर ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी होगी। उसके साथ ही आपको सही स्थान का चयन करना होगा। दुकान किराए पे लेना है या खुद का दुकान आपका अगर है तो उस पे शुरू करना है या किस तरह से शुरू करना है, कहाँ पे शुरू करना है, ये आपको तय करना होगा। फिर उसके बाद उस दुकान का सेटअप कैसे करना है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी नॉर्मली, वो सब आपको तैयार करना होगा। उसके बाद होलसेलर से आपको माल ख़रीदना होगा, तो कौन सा होलसेलर आपको वाजिब दाम में सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी अच्छा माल आपको देगा, ये आपको ढूंढना होगा। उसके बाद तय करना होगा कि किस होलसेलर से आप जो है माल खरीदेंगे। साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो चीज़ें लगेंगी इस बिज़नेस को करने के लिए, वो चीज़ें आपको रेडी करनी होंगी। अब उसमें भी जैसे कि ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, साथ ही जीएसटी लाइसेंस हो सकता है, तो कई चीज़ें हैं। उसके बाद बिज़नेस की मार्केटिंग आपको करनी होगी, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आज के दौर में कोई बिज़नेस जल्दी खड़ा नहीं हो सकता, जल्दी इनकम नहीं दे सकता। साथ ही बिज़नेस को आप ऑनलाइन भी ले जाना अगर चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अपना के आप अपने इस बिज़नेस को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं और वहाँ भी आप जो है अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से। तो देखिए, अगर प्रॉपर प्लान की बात करें तो प्लान करने में क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले अपना बजट तय करना है। बजट तय करना है कि कितने पैसे में आपको शुरू करना है। उसके हिसाब से आपको कितना माल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किस होलसेलर से खरीदना है, ये आपको तय करना है। उसके बाद आपको जगह सिलेक्ट करनी है, कौन से जगह पे, कौन से एरिया पे आपको बिज़नेस को शुरू करना है। बता दूं कि आप जो भी जगह चुनें उस जगह पे आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी, ये जानना होगा कि उस एरिया के जो लोग हैं वो किस रेंज के बीच लेडीज़ सूट खरीदते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। जैसे कि 500 से 1000 के बीच वो ज़्यादा खरीदते हैं, या 1000 से 1500 के बीच ज़्यादा खरीदते हैं, या उससे ऊपर की खरीदारी वो करते हैं। क्योंकि देखिए, हर क्षेत्र के जो लोग होते हैं अलग होते हैं, उनकी डिमांड और उनका रेंज अलग होता है। उस हिसाब से वो जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि उस हिसाब से उस रेंज की माल जो है आप लोगों को बेच सकें और उस हिसाब से ही आप अपने दुकान में माल भर सकें। ये चीज़ होती है। अब ये भी है कि आपने अगर दुकान शुरू किया है तो आपको थोड़ा-सा अपने जो भी दुकान आप किराए पे लेते हैं तो भी, या फिर अगर आपका खुद का दुकान कहीं पे है तो भी आपको उसके अंदर थोड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना पड़ता है। जैसे कि जो भी फर्नीचर वगैरह, जो भी टेबल, कुर्सी, सामान रखने का, लोगों के बैठने का, हर एक तरह का जो भी चीज़ है एक दुकान में, कपड़े के दुकान में जो पूरा सेटअप होता है, वो सेटअप आपको कराना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से आपका बिज़नेस शुरू हो सके। उसके बाद बारी आती है कि आपको जो है अपने दुकान की, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग भी करनी होती है, जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आपको करना होता है। ऑनलाइन आप फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो कुछ भी यूज़ करते हैं, उन सब में जो है अपने बिज़नेस का आप प्रचार कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और ऑफ़लाइन में न्यूज़पेपर के ज़रिए, उसके बाद पैम्पलेट्स बँटवा के, पोस्टर के ज़रिए, कई तरीके से आप जो है उसकी मार्केटिंग यानी कि अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और आपका जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरह से उसके कई चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ऑनलाइन अगर आप इस बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी तरह के वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनमें आपको जाना होता है। आपको वहाँ सेलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ ही आपको कुछ लाइसेंस भी वहाँ पे लगेंगे, जैसे कि जीएसटी नंबर लगेगा। तो ये सब आपको वहाँ पे डालना होता है और उसके बाद आप सेलर बन के आप अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उसको लिस्ट करके आप सेलर बन के उनसे कमा सकते हैं।
तो वो जो इनकम होगी वो अलग इनकम होगा, उसका अलग प्रोसेस मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से उसका अलग सेटअप भी आपको करना होगा। अब ओवरऑल ये चीज़ें तो आपको हमने समझा दी, लेकिन अब इन चीज़ों को करने में खर्चा कितना होगा, कम से कम में कितने में आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि 5 से 10 हज़ार के अंदर भी आप लेडीज़ सूट अगर आप लाकर बेचना शुरू करते हैं तो भी कर सकते हैं, और 1 लाख से लेके 5 लाख का खर्चा भी करके आप जो है बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कम से कम में अगर देखें तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच आपको एक प्रॉपर खर्चा करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से आप दुकान सेटअप कर सकें, दुकान में प्रॉपर तरीके से माल भर सके। अब ये भी है कि आप जब माल खरीदारी करने जाएंगे तो आपको कई चीज़ें जो है ध्यान में देनी होंगी। जो ट्रेंड में चल रहा है, जो डिज़ाइंस ज़्यादा चल रही हैं, जिस तरह के सूट्स जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त मार्केट में डिमांडिंग में है, उस तरह के आपको स्टॉक्स ज़्यादा रखने होंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि हर तरह किसी एक तरह का स्टॉक ज़्यादा रख लिया है, किसी एक तरह का स्टॉक कम रख लिया, इस तरह से भी नहीं करना है। सब स्टॉक जो है वो आपको बराबर बराबर तरीके से आपको रखना है, ताकि जो कस्टमर जिस तरह का अपना आपसे डिमांड करता है उस तरह का प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं। खैर, तो इसीलिए 1 से 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप करके इस बिज़नेस की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। बात करते हैं कि प्रॉफ़िट मार्जिन इसमें आपको कितना देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, कम से कम की बात करूं तो भी 20% से 50% तक प्रॉफ़िट मार्जिन कपड़े के बिज़नेस में देखने को मिलता है। स्पेशली अगर लेडीज़ सूट के बिज़नेस के बारे में बात करें तो 20 से 50% तक प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा, इसमें शुरुआती टाइम पे ही इतना आपको देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में ये मार्जिन जो है और थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, आपको और फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है ये। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, स्पेशली गली मोहल्ले से शुरू करके आप मेन मार्केट तक जाकर कहीं भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा चलने वाला बिज़नेस है।